नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज़। पेश है 24 मई बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर शहर में सोमवार रात ना आंधी आई और ना ही तूफान, बरसात भी नहीं हुई। फिर भी हनुमानगढ़ मार्ग पर सीजीआर मॉल के सामने बैंक कॉलोनी प्रथम में संतोष हॉस्पिटल के पास बिजली की हाई टेंशन वायर टूट कर गिर गई। रात्रि लगभग 11:30 बजे यह वायर टूटकर गिरी तो उसमें करंट प्रवाहित था। गनीमत रही कि उस समय आसपास कोई आवाजाही नहीं थी, इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसे ने बैंक कॉलोनी निवासियों को दहशत में डाल दिया है। मोहल्ला निवासियों के मुताबिक बैंक कॉलोनी प्रथम में संतोष हॉस्पिटल के नजदीक शंकर कॉलोनी के लोग 3 सालों से चहल चौक बिजली घर के अधिकारियों को लिखित तथा मौखिक रूप से अवगत करवा रहे हैं कि उनके यहाँ बिजली की तारें काफी ढीली हैं, खंभों की दशा भी ठीक नहीं है। खंभों और तारों को बदलने की अनेक बार मांग करने के बाद भी निगम के अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। श्रीगंगानगर में मास्टर प्लान संघर्ष समिति की साप्ताहिक बैठक कांग्रेस ब्लॉक सचिव दाता राम छिंपा की अध्यक्षता में शिवालिक कॉलोनी द्वितीय में संपन्न हुई। बैठक में बीते 8 दिनों में सद्भावना नगर मेन रोड व शेष बची कॉलोनियों में पीने के पानी की व्यवस्था करवाने बाबत की गई कार्रवाई का पूरा विवरण समिति संयोजक नरेश शर्मा ने सभी समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि बीते 8 दिनों में सद्भावना नगर मेन रोड को मास्टर प्लान अनुसार बनवाने के लिए 27 परिवार पहले ही अपने निर्माण समर्पण कर चुके हैं। अब 15 परिवारों ने और समर्पण पत्र समिति अध्यक्ष जगदीश गोदारा को सुपुर्द किए। संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही साधुशाही विधायक जगदीश जांगड़ के माध्यम से यूआईटी सचिव को प्रस्तुत किए जाएंगे। कांग्रेस सचिव दाता राम ने बताया कि रोड निर्माण का सारा मसला विधायक जांगड़ के ध्यान में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी में सिंचाई पानी को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले आज कॉमरेड शौकत मेघवाल के नेतृत्व में हनुमानगढ़ में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा से मिला। उनको ज्ञापन सौंपकर नहरबंदी, रेगुलेशन, निर्माण व रीलाइनिंग आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा कर किसान हित में मांगों को रखा। मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा ने आश्वस्त किया कि 30 मई की रात्रि आईजीएनपी में पानी आ जाएगा। इससे पहले 28 मई को प्रस्तावित भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी की बैठक में इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी जाएगी। वहीं आईजीएनपी के निर्माण कार्य घोषित बंदी के समापन के साथ ही पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद आईजीएनपी का महज 12 किलोमीटर दूरी का निर्माण शेष रह जाएगा। कॉमरेड शौकत मेघवाल ने कहा कि आईजीएनपी में प्रतिवर्ष पानी की बंदी से पेयजल के नाम पर पानी की बर्बादी की जाती है। श्रीगंगानगर जिले के नई मंडी घरसाना थाना क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित परिवार की युवती 18 वर्ष की होते ही घर से लाखों की नकदी और जेवरात लेकर रफ्फू चक्कर हो गई। उसका कथित रूप से एक युवक द्वारा अपहरण कर लिए जाने के आरोप में मां द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार नई मंडी घरसाना के कॉलोनी की निवासी 44 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि वह कल सोमवार सुबह लगभग 6 बजे पति के साथ सैर करने के लिए गई थी। घर पर उसकी पुत्री और नाबालिग पुत्र अकेले थे। कुछ देर बाद वे वापस आए तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। उसकी बेटी गायब थी। बेटी के मोबाइल पर कॉल की तो वह बंद था। श्रीगंगानगर की कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों के समाधान को लेकर मंगलवार को आंदोलन का नोटिस दिया है। जिला संयोजक अशोक कुमार कलवानिया ने बताया कि समिति की जिला शाखा ने अतिरिक्त निदेशक कृषि खंड श्रीगंगानगर, संयुक्त निदेशक कृषि श्रीगंगानगर, उप निदेशक उद्यान श्रीगंगानगर व उप जिला शाखाओं ने सहायक निदेशक कृषि विस्तार श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, करणपुर, रायसीनगर व साधु शहर के कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांगों के समाधान की मांग की। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 28 स्थित गुरुद्वारा भाई लालोजी दुख निवारण साहिब में मंगलवार सुबह श्री गुरु अर्जन देव महाराज का शहीदी पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। मुख्य सेवादार बलकरण सिंह सरपाल ने बताया कि सुबह 10:30 बजे शहीदी समागम का भोग पड़ा। अरदास के बाद ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। नमकीन चनों का लंगर दोपहर 2 बजे तक अटूट बरताया गया। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के बीच मंगलवार को एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय वाइस डीन प्रोफेसर कीथ ब्रेनन और विभाग के आयुक्त शिव प्रसाद मनन नकाते सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में यह एमओयू हुआ है। प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निर्देशन में अनुसंधान साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से यह एमओयू किया गया है। इससे अकादमिक गतिविधियों और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे।
आपसी अनुभव साझा होने से मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को वैश्विक पहचान मिलेगी एवं कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। श्रीगंगानगर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का स्थापना दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह बुधवार सायं 6 बजे कृष्णा टाकीज के समीप हर्षोल्लास पूर्वक आयोजित किया गया। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के प्रदेशाध्यक्ष अनिल धारीवाल ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार गौड़ एवं नगर परिषद सभापति करुणा चांडक होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता संजय मुद्रा करेंगे। महाराणा प्रताप की जयंती को हनुमानगढ़ में सर्व समाज ने शौर्य दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर सर्व समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके दिखाए मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में एडवोकेट शंकर सोनी ने कहा कि वर्तमान की युवा पीढ़ी महाराणा प्रताप के बलिदान को भूलती जा रही है। बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह चौहान ने कहा कि बच्चों को हमारे वीर शहीदों की शहादत से अवगत करवाने के लिए 18 जून तक एक अभियान के तहत कैंपेन का आयोजन किया जाएगा। करणी धर्मशाला जंक्शन के अध्यक्ष भूप सिंह राठौड़ ने अतिथियों व सर्व समाज के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर देशराज सिंह राठौड़, भवन सिंह शेखावत, बहादुर सिंह व जितेंद्र सिंह जादौन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट के समक्ष LHV, ANM और संघ ऑफ राजस्थान के तत्वाधान में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 23वें दिन व क्रमिक अनशन के 5वें दिन 4 ANM व LHV के सदस्य अनशन पर बैठे। जिलाध्यक्ष संतोष चौधरी व निशु वर्मा ने अनशनकारियों का माला पहनाकर उनके क्रमिक अनशन पर बिठाया। ANM LHV ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। मंगलवार को मीता देवी, रणजीत कौर, अनिता रानी, निशु वर्मा क्रमिक अनशन पर बैठे। हनुमानगढ़ जंक्शन के आदर्श बाल निकुंज स्कूल में मंगलवार को कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे विद्यार्थियों का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद भगवान दास गुप्ता, चाणक्य अकेडमी के निदेशक राज तिवारी, समाज सेवी व सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ओम प्रकाश गेरा, गोविंद अकेला थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय संस्थापक फूल सिंह अक्कू ने की। समस्त विद्यार्थियों का माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय निदेशक गुरप्रीत सिंह अक्कू ने बताया कि इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत रहा। अतिथियों ने कहा कि सफलता का कभी शॉर्टकट नहीं होता। इस मौके पर प्रिंसिपल राजवंत कौर, सीमा राज तिवारी, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल नीलम गेरा, शकुंतला, पायल, गगनदीप, जगजीत, राजेश, अंजू, निशा आदि समस्त स्टाफ मौजूद था। हनुमानगढ़ जंक्शन में सूरतगढ़ फाटक पर मंगलवार को गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह व बाबा दीप सिंह खालसा ग्रुप की ओर से शहीदी दिहाड़े को समर्पित ठंडे व मीठे जल की छबील लगाई गई। छबील की शुरुआत प्रातः 8 बजे गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटी ने क्षेत्र की खुशहाली की अरदास के साथ की। दिन भर सेवादारों ने राहगीरों को शरबत पिलाकर सेवा की। गुरुद्वारे के प्रधान जरनैल सिंह मुत्ती ने बताया कि सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को धर्म परिवर्तन नहीं करने पर मुगलों ने गर्म रेत पर बैठाया था, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए थे। मीठे पानी का शरबत ठंडक का प्रतीक है ताकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्यासा न रखे, इसलिए उनके शहीदी दिवस पर ठंडे पानी की छबील लगाई जाती है। सैकड़ों सेवादारों ने सुबह 8 से शाम 5 बजे तक छबील पर सेवाएं दी। हनुमानगढ़ में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हनुमानगढ़ आगमन पर राजस्थान सरकार के पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने उन्हें हनुमानगढ़ टाउन से मां भद्रकाली तक नीम कॉरिडोर के अंतर्गत लगभग 8 किलोमीटर सड़क बनाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हनुमानगढ़ टाउन से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के अंतर्गत ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर स्थापित है, जिसमें आमजन की भारी आस्था है और पूरे राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु हर वर्ष नवरात्रों में माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, परंतु मंदिर तक ग्रामीण सड़क होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गडकरी ने जल्द ही सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया। हनुमानगढ़ जिले के गांव हिणावाली में विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच संदीप सिद्धू, सरपंच बेअंत कौर, प्रीतपाल सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से लाखों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ग्राम सचिव सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गांव में PS योजना से गांव की धर्मशाला में शेड निर्माण व अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन पर करीब 10 लाख रुपए की लागत आएगी। हनुमानगढ़ में भारतीय किसान संघ हनुमानगढ़ के बैनर तले गांव गोलूवाला एवं पीलीबंगा के ग्रामीणों ने SP को ज्ञापन देकर पीलीबंगा और गोलूवाला में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के संबंध में जिला मंत्री प्रवीण लखासर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बीते शनिवार रात को श्री गुरु जम्भेश्वर मंदिर लक्ष्मीसर में अज्ञात व्यक्ति ताला तोड़कर गले से नकदी एवं अन्य सामान चोरी करके ले गए। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही चोरियों से क्षेत्र में भय का माहौल पैदा हो गया है। भारतीय किसान संघ ने चोरियों की रोकथाम के लिए पूर्व में हुई चोरियों का खुलासा करने और चोरों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।